हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखो मेरे पास ये है M.2 NVMe अडेप्टर। ये PCI स्लॉट को M.2 स्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। आप तो ये जानते ही होंगे। इसको मैंने अभी हाल ही में अमेजन से बाय करा है और इसे मैं थोड़ा महंगा ख़रीदा, लेकिन देखो इसको ख़रीदने का मेरा वजह बना कंपनी द्वारा क्लेम किया गया इसका रीड एंड राइट स्पीड 1x स्लॉट में भी आपको इतना स्पीड अगर मिलता है तब तो ये बहुत ही बेस्ट अडेप्टर होगा। तो चलो इसमें SSD को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि इसका स्पीड आपको कितना मिलेगा। हालांकि ये Gen 4 अडेप्टर है और मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें Gen 3 स्लॉट है PCI एक्सप्रेस का। तो इसमें SSD भी मेरा जो है वो Gen 3 का है, जिसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2200 Mbps जो है वो उतना देता है। तो इससे ये तो पता चल जाएगा कि इससे कितना स्पीड आपको मिल सकता है। तो SSD को इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आपको नॉच दिखाई देंगे, उसको अलाइन करना है और इसको यहाँ से स्क्रू अप कर देना है। ये अडेप्टर मैक्सिमम साइज़ के SSD को और मिनिमम साइज़ के SSD को भी सपोर्ट करता है। स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस नॉर्मली इतना डिसेंट टाइट करना है, वो आपको फील हो जाएगा कितना टाइट करना है इसको। ओके, तो SSD इसमें लग गया है। अब इसको कंप्यूटर में लगाते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं कि इसका स्पीड क्या हमें निकल के आता है। तो मेरे पास ये HP का G1 600 G1 SSF है, यानी स्मॉल फॉर्म फैक्टर में। इसमें एक X16 है और 3 X1 स्लॉट है। ये सभी में लग जाएगा। X1 वाले को आप X16 में भी लगा सकते हो और मैं इसको X16 में ही लगाऊंगा, क्योंकि इसका जो जेन है वो ये 3rd जेन का है और बाकी 1X वाले जो है वो 2nd जेन के PCI स्लॉट है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इस सिस्टम में फ़िलहाल मुझे X16 वाले स्लॉट में ही मिलेगा, Gen 3 PCI एक्सप्रेस होने की वजह से। तो पहले मैं इसी में इसको लगाता हूँ। इंस्टॉल करना भी इजी है, बस अलाइन करना है और स्लाइड इन कर दोगे, वो इसमें फिट हो जाएगा। और ये प्लग एंड प्ले अडेप्टर है, तो आपको कोई ड्राइवर या किसी तरह का कुछ भी और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको इंस्टॉल करो और रन करना शुरू कर दो। और इसमें मैं विंडोज़ को भी इंस्टॉल करने वाला हूँ और उसके बाद उसको बूट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या निकल के आता है इसका बूटिंग। तो पावर ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा LED लाइट दिखाई देगा। इसका इंडिकेटर है कि ये कनेक्टेड है इससे अच्छे से। फर्स्ट टाइम अगर कोई नया SSD आप इंस्टॉल करो तो डिस्क मैनेजर में आकर के आप यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर वो अनएलोकेटेड अगर दिखाई दे तो उसको फिर से आप न्यू पार्टीशन में, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जो पार्टीशन है वो क्रिएट कर लेना, तो ये शो होने लगेगा इसमें। अब फ़िलहाल तो इसका हम स्पीड टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्रिस्टल डिस्क मार्क, इसमें SSD को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको रन करके तो क्या निकल के आता है। ओके, तो X16 स्लॉट जो कि Gen 3 वाले स्लॉट में जब मैंने इसे लगाया तो स्पीड काफ़ी अच्छा निकल के आया। एक नॉर्मल जो SATA SSD है उससे डबल स्पीड इसमें आपको मिलेगा। लेकिन चूँकि जनरली X16 में ग्राफिक कार्ड अगर लगा हुआ हो और आप X1 स्लॉट में इसको लगा करके यूज़ करना चाहते हो तो उसमें अब देखते हैं कि इसमें क्या स्पीड मिलेगा। X1 में मैंने बताया पहले कि ये Gen 2 वर्ज़न का X1 PCI स्लॉट है, तो इसमें ज़रूर स्पीड जो है सो कम ही मिलेगा। आपका अगर Gen 3 X1 स्लॉट हो तो आपको जो अभी ये स्पीड मिला X16 में, आपको X1 स्लॉट में भी वही स्पीड मिलेगा, बस जनरेशन का फ़र्क है। जनरेशन चूँकि जितना हायर जनरेशन उतना स्पीड ट्रांसफ़र रेट होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा स्पीड मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं ये इसको Gen 2 वाले स्लॉट में अब इसको लगा करके इसका स्पीड देखते हैं। तो X1 Gen 2 स्लॉट में आपको जो नॉर्मल SATA SSD होती है ना, उतना स्पीड आपको इसमें मिलेगा।
तो मैक्सिमम स्पीड है साटा, जो नॉर्मल साटा यूज़ करते हो उसका डबल स्पीड आपको मिलेगा जब आप X16 स्लॉट में इसको लगाओगे। तो अब मैं इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ। विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करना, मैं इसको विंडोज़ क्लोन करने वाला हूँ। ओके, तो इसमें मैंने विंडोज़ को पहले से क्लोन कर रखा है, लेकिन आप चाहो तो विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो इस तरह के अडेप्टर को यूज़ करते हुए भी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान डिटेक्ट हो जाएगा कि आपने M.2 SATA SSD को इसमें लगा रखा है, लेकिन आप उससे नॉर्मली बूट नहीं करा सकते। विंडोज़ बूट लोडर जो है वो उसको एज अ बूटेबल डिवाइस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको क्लोवर बूट लोडर यूज़ करना पड़ेगा। क्लोवर बूट लोडर आप इस्तेमाल करोगे तो आप डायरेक्टली SSD से विंडोज़ को बूट करा सकते हो। तो क्लोनिंग करना अगर आप चाहते हो तो क्लोनिंग का जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करा हूँ वो है लाइजोसॉफ्ट रिकवरी स्वीट होम एडिशन। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको मुफ्त में ही इससे क्लोनिंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जो है सो आपको क्लोन करना हो तो यहाँ पर आपको डिस्क इमेज एंड क्लोन, यहाँ पर नीचे में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे, एक खुल जाएगा। यहाँ पर आप क्लोन डिस्क देख रहे हो, इसको क्लिक करना और यहाँ पर आपको सोर्स डिस्क चूज़ करना है। अगर आप क्लोन करना चाहते हो तो आपका जो पहले से ही जिस पे भी विंडोज़ इंस्टॉल है, मेरा यहाँ ड्यूल बूट बना हुआ है, यहाँ पर मैं विंडोज़ को भी और लिनक्स को भी दोनों को यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा जो अभी फ़िलहाल जो डिस्क है जिस पे विंडोज़ इंस्टॉल है वो ये है। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है सोर्स डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको वो डेस्टिनेशन डिस्क चूज़ करना है। यहाँ पर देख सकते हो आप NVMe माइक्रोन का जो SSD है वो यहाँ पर शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट करो। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, आप किसी को भी चूज़ करना, विंडोज़ का क्लोनिंग हो जाएगा। मैंने इसको चूज़ करा है फिट पार्टीशन टू इंटायर डिस्क, जिससे क्या है कि जो पूरा पार्टीशन है ना वो C ड्राइव में चला जाएगा। चूँकि जो मेरा SSD है जिस पे अभी विंडोज़ इंस्टॉल है वो छोटा है, कम स्पेस का है, 256 GB का, लेकिन M.2 SSD है वो 512 GB का है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप। इस तरह से भी कर सकते हो श्रिंक पार्टीशन साइज टू टारगेट डिस्क। जितना आपका डिस्क यूज़ हो रहा है विंडोज़ में बस उतना ही पार्टीशन ये क्रिएट करेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप छोटा, अगर आप SSD यूज़ कर रहे हो जिसका स्पेस कम हो तब आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। किसी को भी आप चूज़ करो और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पर उसका दोनों ये डिस्क दिखाई देंगे कि सोर्स डिस्क कौन सा है और डेस्टिनेशन डिस्क कौन सा है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे तो ये इसको कॉपी कर देगा। तो मैंने कॉपी कर रखा है आपको। तो यहाँ पर ये देख सकते हो क्लोनिंग है एज इट इज़, जैसा नीचे है। ये मेरा जो विंडोज़ पहले जिसमें इंस्टॉल था और अभी जिसमें मैंने इसको क्लोन किया, ये दोनों एज इट इज़ जैसा है, बस स्पेस का फ़र्क है, चूँकि ये कम है और ये ज़्यादा स्पेस का है, 512 GB का। अब इसको इसमें बूट करना चाहो तो बूट नहीं होगा। तो बूट करने के लिए वही क्लोवर बूट लोडर का यूज़ करना है। उसके लिए एक पेन ड्राइव लो, मिनिमम आपको 4 GB, 2 GB का भी पेन ड्राइव आप लोगे, चूँकि वो हमेशा आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, तभी आप SSD से बूट कर पाओगे M.2 वाले SSD से। तो क्लोवर बूट लोडर बनाने के लिए आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर्स में इंसर्ट करो। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। अब आपको एक वेबसाइट पे जाना है, गूगल सर्च करो सिंपली। यहाँ पर आप टाइप करो क्लोवर बूट लोडर ISO। ठीक है, ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा क्लोवर EFI बूट लोडर, इसको क्लिक करो और यहाँ से आपको EFI, ये EFI बोल रहे हैं, ISO फाइल को यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये क्लोवर ISO, ये IZMA टार इमेज है, इसको आपको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये रहा वो टार इमेज। अब आपको 7 zip चाहिए इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। 7 zip डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर राइट क्लिक करो और इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हुआ। इसके अंदर जाओ, यहाँ पर फिर आपको टार इमेज मिलेगा, इसको फिर आपको 7 zip से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, अब इसके अंदर आपको ISO इमेज मिलेगा। ठीक है, अब आपको एक टूल डाउनलोड करना है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। रूफूस सबसे बेस्ट है, रूफूस को भी डाउनलोड कर लेना, बहुत छोटा सा फाइल है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करो। उसके बाद यहाँ आपका पेन ड्राइव ये डिटेक्ट कर लेगा। अगर 2-3 मल्टीपल पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो आप उसको चूज़ करना जिसको क्लोवर बूट लोडर आपको बनाना है। यहाँ पर चूज़ करो, यहाँ पर डिस्क इमेज में सेलेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ से वो क्लोवर बूट लोडर यहाँ पर फ़िलहाल जहाँ भी आपने रखा हो वहाँ जाओ
उसके अंदर जाओ और उस ISO इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करो, ओके कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पर आपको एक क्लोवर नाम का जो आपका पेन ड्राइव है उसमें ये क्लोवर CD लिखा हुआ है। इसके अंदर जाओगे तो EFI, लाइब्रेरी, यूज़र, ये इस तरह के फोल्डर्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको EFI के अंदर जाना है, यहाँ से क्लोवर, और यहाँ पर आपको ड्राइवर में जाना है। ड्राइवर में ऑफ का जो ये फोल्डर है इसके अंदर आओ और यहाँ पर आपको एक चीज़ ढूंढना है, EFI, ये रहा NVMe Express DXE.EFI, इसको कॉपी करो, यहाँ बाहर आओ, EFI में फिर से जाओ, क्लोवर के अंदर में, ड्राइवर के अंदर में, बायोस के अंदर में इसको पेस्ट कर दो, फिर बैक आओ और UEFI के अंदर में भी इसको पेस्ट कर दो। बस इतना करना है। अब इसको क्लोज कर दो और सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट करते हैं और बूट करते हैं क्लोवर के उस पेन ड्राइव से जिसको अभी हमने बनाया। ओके, तो ये है क्लोवर बूट मैनेजर। अब इसमें दोनों विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही SSD मेरे कंप्यूटर से फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। तो ये सेकंड वाला है M.2 NVMe SSD, उसी में बूट करते हैं और ये बूट हो गया है। तो आप क्लोवर बूट लोडर यूज़ करते हुए M.2 SSD को एक्सटेंशन से उस तरह के अडेप्टर से यूज़ करते हुए भी विंडोज़ पे बूट कर सकते हो। विंडोज़ इसमें आसानी से, या कोई भी लिनक्स हो, या तो फिर आप जिस मैक को भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और उसको ईज़िली रन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।